तो आज है 24 अक्टूबर और ये कहानी शुरू हुई थी 5 अक्टूबर को। दिन था मंगलवार और संडे को उस दिन से 2 दिन पहले मतलब 3 अक्टूबर को मुझे कॉल आया कि मुझे भाई मेरी मम्मी का काफ़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ज़रूरत है भाई। उन्होंने बताया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है। मैंने बोला चलो ठीक है, हो जाएगा। तो फिर अगले दिन आया 4 अक्टूबर, फिर 5 अक्टूबर आया। 5 अक्टूबर को हम ब्लड डोनेट करने के लिए अपने और एक मित्र के साथ हम पहुँचे ब्लड डोनेट करने। जब ब्लड डोनेट करने पहुँचे तो उसी समय से फ़ोन आया कि हमारे जो छोटे दादाजी थे वो एक्सपायर कर चुके हैं और मतलब ब्लड डोनेट करना था आपको 10 बजे और ये कॉल आती है 8:30 पौने 9 बजे, जिस समय हम रेडी होकर निकलने वाले थे क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। और हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, घर जाया जाए या ब्लड डोनेट किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। एक तरफ हमारी ब्लड डोनेट हो रही थी, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ बोले तो खून जल रही थी, दूसरी तरफ से खून निकल भी रही थी। पहला दिन जो था वो शुरू होती है नखवाल से, जिसमें आपको बाल नाखून को काटा जाता है। ये सारा चीज़ हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा कि हिंदू धर्म में बाल क्यों कटते हैं ये भी आपको पता चलेगा। उसके बाद आते हैं अगले दिन, जिस दिन श्राद्ध निभाया जाता है। जैसे 3 दिन की होती है नखवाल, श्राद्ध और संपिंडन। तो श्राद्ध किया जाता है तो उसका पूरा विधि व्यवहार जो था हमने अच्छे से निभाया, जिसमें आपको सफ़ेद कपड़ा पहना होता है। सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहनना होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो होते हैं मन को शांति देती है। उसके बाद आती है संपिंडन, जिसमें पिंडदान होता है। और पिंडदान क्यों होता है ये भी बताते हैं। पिंडदान इसीलिए होते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हम उन्हें मुक्ति के लिए और उन्हें अपने रिश्ते से छुड़ाने के लिए पिंडदान करते हैं। मतलब अपना पिंड छुड़ाना है, जैसे होता है ना पिंड छुड़ाना, उसी हिसाब से पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें पिंडदान कहा जाता है। जिसमें जो पंडित जी आते हैं उनको विधि व्यवहार से उनको कुछ दान वान किया जाता है और पिंड होता है उन सबको विधि व्यवहार से। उसका भी हुआ जो कि कुछ इस प्रकार था। इस पिंडदान के बाद नहाना होता है, फिर नए वस्त्र धारण करने रहते हैं, सब कुछ नया होता है। जिसमें मेरे पूरे वस्त्र चेंज हुए, वो सारा चीज़ आप देख ही लिए हैं इस हिसाब से। तो 3 ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमारे मतलब हिंदू धर्म में जब कोई डेथ कर जाता है तो बाल काटा जाता है। आप किसी धर्म में ये नहीं देखते हैं कि कोई अगर डेथ कर जाते हैं तो किसी सबको जलाया जाता है, केवल ये हिंदू धर्म में होते हैं। हिंदू धर्म में बाल को काटने का 3 कारण है। पहला कारण जो है कि हमारे पूर्वज जो हमारे परदादा दादा जो हमारे पिताजी जो देखते आ रहे हैं वो चीज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं वो हम निभाते जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं मालूम फिर भी निभाते रहे हैं। तो पहला कारण ये। दूसरा, हमारे परिवार में या हमारे जो आसपास हैं वो डेथ कर चुके हैं, तो हम सैड फीलिंग मतलब उसे बोलते हैं शोक मनाना, जिसमें क्या हमारे चेहरे के बाल हट जाते हैं, सर का बाल हट जाते हैं, तो चेहरा उतरा उतरा लगता है। तो हम ये शोक प्रकट करने के लिए किया जाता है कि भाई मतलब मेरे घर में कोई डेथ कर जाएगा और मैं उदास हूँ। तीसरा कारण जो है वो साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हमारी शरीर जलती है तो उसमें से एक केमिकल निकलती है जो हमारे बाल पे आके फंस जाते हैं, और ये बाल पे फंस जाने के बाद ये नॉर्मली तरीके से नहीं हटते हैं। आप अगर इसको साबुन से धो लीजिए, किसी भी कर लीजिए, नहीं हटेंगे और इसे आपको हटवाना पड़ता है। तो कई बार मैंने ये चीज़ बताने की अपने फ्रेंड सर्कल में बताने की भी कोशिश की, तो बताया कि भाई अरे जब ये हटता है तो छाती का बाल जो होता है, कंधे का बाल होता है, ये क्यों नहीं हटाया जाता है, पीठ का बाल होता है, ये क्यों नहीं हटाया जाता है। भाई जब हम शमशान घाट जाते हैं तो हमारे ऊपर वस्त्र रहते हैं, तो यहाँ जो है केमिकल नहीं पड़ता है। तो यही 3 कारण है कि हिंदू धर्म में बाल को उतारा जाता है। जब कोई डेथ कर जाते हैं उनके परिवार में तो बाल हटाया जाता है। क्या ये चीज़ आपको पता था? कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार थी और आज का दिन जो है करवा चौथ है। तो जो शादीशुदा है उनको भी, जो शादी करने वाले उनको भी, और जो करवा चौथ रखे उसको भी हैप्पी करवा चौथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारा आईडी है द MRK ब्लॉग। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।